यहीं पे दे दीजिए यहीं दे दीजिए। इन लोगों का हो जाने दीजिए फिर उसको। मैं गुजारिश करूंगा कि चल बातें मुझे याद है कि मैं जब डिपार्टमेंट में ज्वाइन की थी उस समय सर ही थे जो हम लोग को ज्वाइन करवाए थे। सर के मार्गदर्शन में मैंने पढ़ा और इस विभाग में कार्यरत रही। सर एक शिक्षक के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, कलीग के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारे साथ बने रहे। आज सर का विदाई समारोह है। मुझे बहुत ही इस बात कहने में बहुत ये लग रहा है कि सर जा रहे हैं, पर हमेशा हमारे साथ सर का सहयोग बना रहेगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। हमेशा विभाग आकर के हम लोग को मार्गदर्शन देते रहे, यही मेरी बहुत सर के लिए कामना है। सर हमेशा विभाग आते रहे और अपना सहयोग हम लोग को देते रहे, स्वस्थ रहे और बाकी कार्य भी अपना समय समय पर करते रहे। मंच पर बैठे, मंच तो नहीं है, कुर्सी पर बैठे जितने भी गणमान्य लोग हैं, सबों का स्वागत है। अभी 2 कार्यक्रम यहाँ हुआ। पहले कार्यक्रम की तो जानकारी आप लोगों को मिल गई और दूसरा जो विदाई समारोह डॉक्टर नवीन कुमार आर्या जी का जो है, इस विभाग के खासकर पुरातत्व के क्षेत्र में इनको आधार स्तंभ हम कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम खुद यहाँ के विद्यार्थी रहे। अभी तो मैं सरकार की तरफ मुख्यमंत्री से लेकर के जितना हो सकता है सारी जगह पर मैंने ये किया है, उसके कुछ नतीजे भी निकले हैं, आ रहे हैं हमारे पास। और हम जब तक नहीं होगा हम पीछा करते रहेंगे। हम जुझारू टाइप के आदमी हैं, जिस चीज को पकड़ लिया उसको छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए आप इसकी भविष्य के लिए जो भी मुझे करनी होगी करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जिस तरीके से आज हम लोग अपने गुरु जी का यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं, उनका समारोह कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अगर आप ही लोग इस विभाग के लिए ऐसे हैं, अगर आप ही ठीक से नहीं आएंगे, आप ठीक से अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम अपनी वकालत करने में कमजोर हो जाएंगे। और हम कमजोरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम नाउम्मीद नहीं है। कमल साहब का जो पीड़ा जो थी और जो विदाई समारोह में जो प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार आर्या साहब के बारे में जो कह रहे थे, ये क्षण सही मानों में बड़ा ही बहुत ही अफसोस है, नाक होता है। लेकिन चूंकि इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो हमेशा अपने आप से जुटे हुए, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आज भी इसी डिपार्टमेंट के हैं और लोग एक दूसरे को बात करते हैं। बस हमारे सामने आज की जो अध्यक्षता जो कर रहे हैं आज के झा साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथिली विभागाध्यक्ष, और धन्यवाद देने के लिए दारोगा प्रसाद यादव जी होंगे। उससे पहले
मैं ये चाहूंगा कि डॉक्टर नवीन कुमार आर्या साहब आए और अपने अनुभव जो 36 वर्षों तक इन्होंने यहाँ जो किया है कुछ अगर शेयर करें तो हम लोगों को और आसानी होगी कुछ काम करने में आगे में। डॉक्टर नवीन कुमार आर्या साहब। प्राचीन भारत के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे छोटे भाई प्रोफेसर डॉक्टर शहीद आलम साहब, यहाँ पर उपस्थित हम लोग के गुरुदेव मैथिली के प्रोफेसर, पटना कॉलेज से अवकाश प्राप्त प्रोफेसर इंद्रकांत झा जी, यहाँ पर उपस्थित इस विभाग के पूर्व अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रोफेसर जयदेव मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी छोटी बहन प्रोफेसर बदर आरा जो यहाँ विभाग अध्यक्ष भी रही हैं, यहाँ पर उपस्थित हमारे छोटे भाई डॉक्टर दिनेश कुमार कमल जो अभी विभागाध्यक्ष हैं इतिहास विभाग के, यहाँ पर उपस्थित कई साथी हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। यहाँ पर मनोज जी हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, यहाँ पर चौरसिया जी हैं, कई लोग हमारे छात्र भी हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। 36 साल कैसे बीता हमको पता नहीं चला। हंसते खेलते हमने 36 साल काटा है और उसमें सबसे बड़ा है कि 21 साल तक अपने हाथों से मैंने एक्सकेवेशन किया है, जो कि मेरा दावा है कि हमारे बैच के टाइम में या उससे 10 साल पहले के टाइम भी कोई नहीं। क्यों? हमारे गुरुदेव यहीं के प्रोफेसर बी नारायण, वासुदेव नारायण, जो आर्कियोलॉजी में महारत हासिल था और उनके वजह से आर.एस. शर्मा भी हमारे घर पर आते थे ये कि बाबू मनेर में लोहे का टुकड़ा कितना मिला हमको बता दो, और हमें इंस्ट्रक्शन था कि उसको हम बता नहीं सकते थे सर, अफसोस जाहिर करते थे, आते थे, चाय पिलाते थे, नाश्ता करवाते थे। लेकिन गुरुदेव अब रिपोर्ट जब तक कोई चीज का नहीं पब्लिश हो जाता है उसको नहीं मार्केट में लाया जा सकता है। इसलिए 4 बार आए मेरे यहाँ, आए बैठे उठे और क्या या इवन की मनेर तक टमटम से पहुंच गए जहां पर उत्खनन कर रहे थे, और उनको मैंने देखे कि कोई फा कुर्ता पहने हुए और टमटम पर चला रहा, लंबे चौड़े उनका शरीर और इतना गोरा आदमी, ले गए साइड पे बैठाए, पानी वानी पिला करके वहां सारा चीज एक्सकेवेशन का दिखाए, और उसके बाद फिर मनेर के डाकबंगला में लाके जितनी एंटीक्विटी मिली थी सारा उनके सामने खाना वाना खिला करके उनको फिर लास्ट में जो है गाड़ी पर बैठा करके और वहां से विदा किए। तो ये चलता रहा सर, और 21-22 साल तक हमने अपने हाथों से उत्खनन किया, जो ये समझिए हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बहुत कुछ क्या कहें, इस विभाग ने मुझे बहुत कुछ दिया। हमारे जितने भी छोटे भाई हों, विद्यार्थी हों, सबके सहयोग के कारण हम राजनीति में कुछ कर पाए। और हमारा शनिवार को छुट्टी रहता है। अभी मैं अति पिछड़ा आयोग जो है सर उसके बिहार का मैं अध्यक्ष हूँ, और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वहाँ हम जाते हैं, बैठते हैं। पॉलिटिकल है, वाइस प्रेसिडेंट रहे जनता दल यूनाइटेड के नीतीश जी के, हम लोग सहपाठी कहिए या उनके वर्कर कहिए, ये पार्टी का जो निर्माण हुआ है जनता दल यू या उस समय जनता दल जौग, मैं उस समय से नीतीश जी के साथ हूँ और आज तक हूँ सर, और उन्हीं की वजह से मैं आयोग में भी गया हूँ और पार्टी का काम अभी भी मैं करता हूँ। लेकिन क्योंकि संवैधानिक पद है तो खुल करके मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो करना होता है वो ऑफ द रिकॉर्ड हम अपने साइंस से कुछ नहीं करते, लेकिन जो सहयोग होता है वो करते रहते हैं। बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। आप तमाम लोगों से मेरा यही है कि जब भी आप हमको याद कीजिएगा, मैं उपलब्ध रहूंगा। और हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी भी यहाँ आई हुई हैं, जो यहाँ ज्योग्राफी से एमए की है, एमए बीएड उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, और एमए जो है यहाँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है। वो 5 है
विदाई समारोह में प्रोफेसर नवीन रावत ने कहा कि भाभी को लेकर जरूर आइएगा, तो वो भी मेरे साथ आई हैं। तो सबको मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मिलजुल कर कुछ ऐसी फिजा पैदा करें कि देखने वाले भी दुनिया में उसकी चर्चा करें। आओ दुनिया को सुनाएं, हम अंधेरों में भी जाए, क्यों उजाले में बसर जिंदगी तन्हा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सेवानिवृत्त हुए विद्वान शिक्षक डॉक्टर नवीन कुमार आर्या जी हमारे बैठे हुए, जान रहा था इनको, लेकिन आज लगा कि नेता है। तो मैं शुरू करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत करने के साथ ही विदाई समारोह भी आप लोगों का हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी यदि आगे इतने इनर्जेटिक आदमी को देख करके, हमारे समय में हम यहाँ शिक्षक थे, भी शिक्षक हो गए थे, विद्यार्थी समय में भी देखे हुए थे, इनकी जरूरत जब जहाँ होती थी तब ये उपस्थित रहते थे। डिपार्टमेंट में भी बहुत नामी थे। रामचरित्र बाबू के बाद शिक्षक तो नहीं समझते हैं। हम यहाँ शिक्षक हुए तो पहले नियम था कि नया सेशन जो आएगा तो किनको क्या पढ़ाना है सो कह दिया जाता था। हम नए नए शिक्षक हुए थे और उस समय में था पटना कॉलेज सब एक ही था। पटना कॉलेज के लोग भी क्लास लेते थे पीजी में क्लास मिला हमको और हम पढ़े हुए थे उस पुस्तक को, लेकिन पढ़ाने के लिए मालूम हुआ जो पॉलिटिशियन भी है नवीन जी पहले शिक्षक है। तब है कि इनके साथ आप विदाई समारोह में अपनी भाषण के साथ साथ धन्यवाद भी देने की प्रक्रिया आप ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी मुराद दरोगा प्रसाद यादव जी से है कि वो आए और आने के बाद कुछ अपने यहाँ से ग्रेजुएशन किए और यहीं से पटना यूनिवर्सिटी से पीजी किए और यहीं से इन्होंने LLB भी किया और यहीं पर इन्होंने 1988 में शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए, जो आज के अंतिम जो है, जो मैं अंतिम तो नहीं कहूंगा, आगे भी कहूंगा, आपत्ति पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन हैं। आगे भी अपेक्षा है, उम्मीद है कि और भी आगे इनकी तरक्की हो, कोई सदन का मेंबर बने ताकि हम लोग मित्र एक साथ रहें और आगे की बात करें। हमको याद है कि इन्होंने जब खुदाई होती थी तो उस समय पैसा का बहुत अभाव होता था। 20,000 और 25,000 हमको जहां तक याद है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट करती थी और उसी 20-25,000 में 60 दिन और 45 दिन की कभी गुस्सा के बोले हो या किसी काम को ना कहे हो, इनकी जेहन में ना शब्द नहीं था। हमने अपने चूंकि ये 98 में आए थे, हम 91 में आए थे, तो इतने दिन के अनुभव में ना शब्द इनके जुबान से हमने नहीं सुना है। ठीक है, हो जाएगा, जितना बना है उतना मेहनत किए हैं और जो है सो हर आदमी को और आज भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में संजोग से हम लोग का अभी भी जो टूर जाता है उसमें जब भी हम लोग याद करते हैं कि अपना समय निकाल करके चले जाते हैं और भी जो भी सहयोग लेते हैं तो यही करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि चूंकि सेवानिवृत्त एक परंपरा है, जो भी ज्वाइन किया है उसको सेवानिवृत्त होना है। ये बहुत सौभाग्यशाली आदमी होता है जो ज्वाइन करके सेवानिवृत्त होता है। ये भी एक सौभाग्य। डॉक्टर नवीन कुमार आर्या को भी मैं स्वागत करते हुए अपनी बाणी को लगाने देता हूँ। जय।